देखो लैपटॉप हर टाइम कैरी करना पॉसिबल नहीं है, तो उसका परफेक्ट सा सोल्यूशन है एक बढ़िया सा टैबलेट। टैबलेट लेने से पहले हमें अपना बजट डिसाइड करना पड़ेगा, एंड बजट को भी डिसाइड करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरा यूज केस क्या है टैबलेट को बाय करने का। आप जा रहे हो भाई 50,000 रुपए का नया टैबलेट लेने, लेकिन क्या पता 15,000 वाले से आपका काम चल जाए। ये सब कुछ पता कैसे चलेगा? तो वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि देखो हर बंदे की टैबलेट से लेके रिक्वायरमेंट अलग है। स्टूडेंट को चाहिए कि लाइट वेट टैबलेट होना चाहिए, लंबा बैटरी बैकअप होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस के साथ ही नोट्स भी बनाने होते हैं। जो कंटेंट राइटर है या फिर जिन्होंने ज्यादा बुक्स पढ़नी है उसके लिए चाहिए एक बड़ी डिस्प्ले एंड अच्छा बैटरी बैकअप, एंड डिस्प्ले इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि घंटों तक बैठ के हम काम भी करें और आंखों पे स्ट्रेन भी ना पड़े। उसके बाद आ जाते हैं डिजाइनर्स एंड क्रिएटर्स, जिसको चाहिए भी स्टाइलिश की सपोर्ट एंड एकदम ही हाई एंड परफॉर्मेंस वाला टैबलेट। अगर आप गेमिंग लवर एंड ज्यादा गेमिंग करना चाहते हो अपने टैबलेट के ऊपर, तो आपको भाई चाहिए पावरफुल प्रोसेसर, स्मूथ डिस्प्ले चाहिए, रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड साथ में बैटरी बैकअप, बिकॉज गेमिंग करते हुए बैटरी बैकअप जल्दी से खत्म हो जाता है। एंड अगर आपने सिर्फ जनरल यूजेज के लिए टैबलेट बाय करना है, ट्रैवल या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, OTT वगैरह, हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले होनी चाहिए। अब किस टैबलेट में प्रोसेसर सबसे बढ़िया मिलेगा, कौन से डिस्प्ले से आपका काम चल जाएगा, एमोलेड या फिर IPS, स्टाइलिश की सपोर्ट हमें किस बजट के टैबलेट के अंदर मिलती है, कौन सा टैबलेट फ्यूचर प्रूफ है, एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स का क्या सीन है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं 10,000 रुपीज के बजट की। देखो 10,000 रुपीज के अंदर आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, काफी डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाते हैं हर एक ब्रांड के, लेकिन जो Realme Pad 2 Lite है ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। लोएस्ट ये टैबलेट आपको 12,500 रुपए का मिलेगा, एक्जैक्टली 10,000 नहीं है। अगर हम अपने बजट को 2,500 रुपए और पुश कर देते हैं, हमें सबसे बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है 2K रेजोल्यूशन के साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एंड वो भी IPS पैनल पे। इस बजट के अंदर आपको दूसरे किसी भी टैबलेट के अंदर नहीं मिलती। इट इज बेस्ट डिस्प्ले। ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले होने से क्या चीज है, आप घंटों घंटों तक यूज करोगे, आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, एंड कलर्स इतने वाइब्रेंट नजर आते हैं, मतलब कंटेंट देख के मजा आ जाएगा। आप किसी भी पर्पस के लिए इसे यूज कर सकते हो, मल्टीमीडिया के लिए यूज करना है, डेली टास्क करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, ये सब कुछ एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ होता है। 10.95 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर, 10 बिट डिस्प्ले है, एंड इसका प्रोसेसर भी बढ़िया है, MediaTek Helio G99 प्रोसेसर है। इस बजट के अंदर अपने पास जो बाकी सभी टैबलेट मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका प्रोसेसर भी इतना बढ़िया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये प्रोसेसर भी बढ़िया है, 4,20,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। अगर आपने थोड़ी बहुत ओकेजनल गेमिंग करनी है, ये सब चल जाएगा। 4GB रैम है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, वाईफाई प्लस 4G वाला टैबलेट है ये। एंड एक और बढ़िया चीज़ है इस टैबलेट के अंदर, Android 14 दिया गया है। ज़्यादातर टैबलेट इस बजट के अंदर आपको Android 13 के साथ में मिलते हैं। देखो चाहे अपना बजट 10-12,000 रुपये का, लेकिन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल टैबलेट टू बाय राइट नाउ, अगर अपना बजट 10 से 12,000 के करीब है। एंड देखो इस बजट के अंदर तो दूसरा कोई टैबलेट देखने की भी जरूरत नहीं है। अगला बजट मैं आपको बताता हूँ 20,000 रुपये का, एंड 20,000 के अंदर 2 टैबलेट सबसे बढ़िया ऑप्शंस हैं। सबसे पहला माय ऑल टाइम फेवरेट Samsung Galaxy Tab A9 Plus, ये आपको मिलेगा 18,000 रुपीज के अंदर, एंड 18,000 रुपीज के अंदर ही वाईफाई प्लस 5G सिम की ऑप्शन मिल जाती है हमें इसके अंदर। जैसे जैसे हम अपने बजट को पुश करते हैं ना, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। लाइक 20,000 रुपये के अंदर आपको सिम के साथ में काफ़ी वेरिएंट मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शंस मिलते हैं 4G सिम के साथ में। लेकिन इतने पैसे पे करने के बाद 5G सिम की सपोर्ट होनी ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एंड प्रोसेसर बढ़िया इस बजट के अकॉर्डिंग स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है, 4,42,000 के करीब अंतुतु स्कोर है। वही कैजुअल गेमिंग एंड थोड़ी बहुत हैवी काम भी अगर आपने करने हैं, वो सब कुछ इसके ऊपर बढ़िया से होता है। नाउ डिस्प्ले देखो 11 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 570 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। लेकिन एक चीज है कि TFT पैनल दिया गया है। पैनल को लेकर मैं थोड़ा सा वो कि सैमसंग को ये चीज थोड़ी बेटर करनी चाहिए थी। 20,000 के अंदर भी TFT पैनल दे रहे हैं, IPS पैनल यार होना चाहिए, बाकी सभी ब्रांड्स के अंदर मिल रहा है। नो डाउट कि सैमसंग की डिस्प्ले सबसे बढ़िया होती है मार्केट के अंदर, यूज करने में आपको इतना कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन TFT पैनल और IPS पैनल के अंदर देखो फर्क तो होता है, थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स होते हैं IPS पैनल के। 8GB की रैम हो जाती है, 128GB की स्टोरेज है, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल, Android 13 दिया गया। दोनों कैमरा से हम 1080 पे 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। 7040 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। अब इसके अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन फीचर मिल जाएगा, वीडियो देखते देखते अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो वो चीज भी पॉसिबल है। अटैचेबल कीबोर्ड भी दिया गया है, इससे काम करना थोड़ा और ईजी हो जाता है। दूसरा जो टैबलेट इस बजट का सबसे बेस्ट है वो है पोको का पोको पैड 5G। देखो ये जो टैबलेट है ये आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, एंड इसका प्राइस है 21,000 रुपये। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन हमें इसके अंदर मिल जाती है ना, वो किसी भी 40 से 50,000 के टैबलेट से कम नहीं है। बिकॉज डिस्प्ले की बात कर लो, IPS डिस्प्ले दे रखी है, 12.1 इंचेस की काफी बड़ा डिस्प्ले साइज है, एंड 2.5 के रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन भी इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा दे रखी है इसके डिस्प्ले के अंदर। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले, एंड डॉल्बी सूट की सपोर्ट मिल जाती है, डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर। 600 निट्स की ब्राइटनेस है। डिजाइनिंग वाले काम करने,
क्रिएटिविटी वाले काम करने हैं, ऑफिस के काम करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, ये सब कुछ इसकी डिस्प्ले के ऊपर बहुत आराम से होता है। एंड जितनी बढ़िया इसकी डिस्प्ले उतना बढ़िया इसका प्रोसेसर भी है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर है, अंततः स्कोर 6 लाख के करीब है इसका। इस बजट का सबसे तगड़ा चिपसेट है ये, प्रोसेसर सबसे बेस्ट है इस बजट के अकॉर्डिंग, 20,000 के अकॉर्डिंग। 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज, दोनों कैमराज हमें 8 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं, दोनों से हम 1080 पे 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दे रखी है एंड बैटरी को लेके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। कैजुअली यूज करना चाहते हो तो कई दिन तक चल जाता है। अगर आप इसे कंटिन्यूसली भी यूज करते हो ना, एक दिन तो बड़े आराम से चल जाएगी इसकी बैटरी। वाईफाई प्लस 5G वाला वेरिएंट है ये, एंड्रॉइड 14 मिल जाएगा, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छी बात यह है कि आपको अडेप्टर साथ में मिल जाएगा, Type-C 33 वॉट का अडेप्टर हमें साथ में दिया गया। IP52 रेटिंग के साथ ही फेस अनलॉक की सपोर्ट मिल जाती है, स्टाइलस एंड कीबोर्ड दोनों की सपोर्ट दे रखी है इसके अंदर भी, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। 20,000 के अकॉर्डिंग ये दोनों टैबलेट सबसे बेस्ट है, सैमसंग वाला या फिर पोको वाला। इट इज टोटली अप टू यू, आपको इन दोनों में से जो भी टैबलेट बढ़िया लगता है जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक चूज करना हो, मैं सैमसंग के साथ में जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 25,000 के अंदर सिर्फ एक ही टैबलेट सबसे बढ़िया, दैट इज Redmi Pad Pro 5G। ये हमें एक्जैक्टली 25,000 रुपीज के अंदर मिल जाता है। अभी तक की वीडियो की सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाती है। 12.1 इंचेस की है, 2.5 के रेजोल्यूशन है, लेकिन 12 बिट डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही 240 हर्ट्ज का TSR दिया गया, टच सैम्पलिंग रेट। 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ ही वाइड 1L1 सपोर्ट मिल जाती है। देखो कंटेंट वॉचिंग के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आप इसे ज्यादा सनलाइट के अंदर या फिर ज्यादा रिफ्लेक्शन के अंदर भी यूज करते हो, 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आपको काम करने में या फिर कंटेंट देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक चीज पे ध्यान दो, इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया वो बिल्कुल सेम है जो कि पोको के टैबलेट के अंदर हमें मिला था, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। बजट दोनों के अंदर 4 से 5,000 रुपए का डिफरेंस आ गया प्राइस का, लेकिन प्रोसेसर इस बजट का ये सबसे बेस्ट ही है। 8GB रैम है, 128GB की स्टोरेज के साथ ही हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाती है। 5G की सपोर्ट के साथ ही आप डुअल सिम इसके अंदर डाल सकते हो। एंड्रॉइड 14 दिया गया, 8 मेगापिक्सल के दोनों कैमरास मिल जाते हैं। क्वाड स्पीकर्स हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। 2 माइक हैं, स्प्लिट स्क्रीन फीचर आपको इसके अंदर भी दिया गया एंड सेम 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। आगे बढ़ते हैं भाई। 30,000 रुपीज के अंदर आई वुड से सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस आपको बाय करना चाहिए। ये टैबलेट सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। प्राइस है 33,000 रुपीज, लेकिन इसके अंदर देखो आपको सैमसंग डेक्स की सपोर्ट मिल जाती है। देखो ये जो फीचर है ये सैमसंग के प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मिलता है। इसका ये फायदा है कि डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस आपको अपने टैबलेट के ऊपर मिल जाएगा। स्क्रीन एक्सटेंड कर सकते हो मॉनिटर या फिर टीवी के ऊपर, एंड जो भी अपना अगर हमने काम करना है ना, प्रोडक्टिविटी वाले हैवी काम करना चाहते हैं अगर आप, परफॉर्मेंस तो हमें टैबलेट वाली मिलेगी, लेकिन जो वर्क स्पेस है वो एक कंप्यूटर जैसी हो जाती है, लैपटॉप जैसी हो जाती है। इससे डॉक्यूमेंट्स एडिट करना चाहते हो, स्प्रेडशीट्स पे काम करना चाहते हो, डिफरेंट वीडियोस आपने सेम टाइम पे देखनी है, गेम्स खेलना चाहते हो, इन सभी चीजों के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फीचर है। एल्यूमिनियम की बॉडी मिल जाती है। देखो इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत ही प्रीमियम है, हाथ में पकड़ा हुआ टैबलेट बड़ा ही प्यारा लगता है। 12.4 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, 2.5 के रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, एक्सिनोस 1380 प्रोसेसर है, 5,95,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। इससे बहुत ही तगड़े प्रोसेसर हमें इस बजट के कई टैबलेट्स के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल एक टैबलेट की बात करें ना जो नॉर्मल यूजेज होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं सैमसंग को ही कहूंगा, क्योंकि देखो स्टाइलस पेन इंक्लूडेड मिल जाता है आपको, जितनी भी अपने डिजाइनिंग वाले काम है वो बढ़िया से हो जाते हैं। एंड इसका जो पेन है वो लो लेटेंसी और प्रेशर सेंसिटिविटी के साथ में आता है, जो कि नोट टेकिंग, स्केचिंग एंड प्रोडक्टिविटी वाले कामों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बैटरी बैकअप 10,090 mAh का दिया गया। इसके बैक कैमरा से हम 4K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। 30,000 रुपीज का बजट है, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। जो दूसरा बढ़िया ऑप्शन है वो है Xiaomi Pad 7। देखो इसके अंदर हमें जो सबसे बढ़िया एडवांटेज मिल जाती है वो है इसके प्रोसेसर की। स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर दिया गया, 14 लाख के करीब इसका अंततः स्कोर है। एंड सेकंड बेस्ट चीज है इसकी डिस्प्ले, 3.2 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, IPS एंटी ग्लेयर डॉल्बी विजन के साथ ही 11.2 इंचेस की डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 600 निट्स की ब्राइटनेस है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR10 एंड डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती है। ऑल इन ऑल आई वुड से कि ये भी टैबलेट एकदम ही बढ़िया है, बिंदास होकर किसी भी चीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको वायरलेस PC लिंक की सपोर्ट मिल जाती है, जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को भी सिंक करके यूज कर सकते हैं। एक तो अगर आपने डेटा ट्रांसफर करना है वो चीज बड़े आराम से हो जाती है, किसी भी लैपटॉप या फिर PC भी करना चाहते हो वायरलेसली हो जाएगा वो PC लिंक के थ्रू। एंड क्लिपबोर्ड सिंक के थ्रू क्या चीज होती है कि अगर आपने टैबलेट के ऊपर कुछ कॉपी किया, लैपटॉप पे भी ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाएगा। मतलब दोनों चीजें ना सिंक में चलती हैं, फिर काम करने में ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है। ये 12 GB की रैम मिल जाती है, 256 GB की स्टोरेज है, एंड इसकी जो स्टोरेज है वो भी लेटेस्ट है, UFS 4.0 दे रखी है। ज्यादातर इस बजट के टैबलेट्स के अंदर में UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। बैक कैमरा से हम 4K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है उससे हम फुल एचडी 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। 3 साल की सिक्योरिटी एंड 2 साल की US अपडेट मिल जाती है। एंड्रॉइड 14 दिया गया बेस्ड ऑन Xiaomi HyperOS 2।
तो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने को मिलता है हमें। डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट के साथ ही क्वाड स्पीकर्स मिल जाते हैं। वर्क स्टेशन मोड दिया गया इसके अंदर, तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। नाउ 40 से 50 हजार रुपए के बजट की अगर मैं बात करूं तो इस बजट के अंदर दो टैबलेट सबसे बढ़िया हैं। सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि एप्पल आईपैड 10 जनरेशन के साथ में आपको जाना चाहिए। इसके दो मॉडल आते हैं। सेम टैबलेट आपको 31,000 रुपीज का मिलेगा ओनली वाईफाई, एंड सेम टैबलेट आपको 47,000 रुपीज का मिलेगा वाईफाई प्लस सिम वाला वेरिएंट जो है 5G की सपोर्ट के साथ में आता है। जो 10.9 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन, IPS पैनल। हम सभी को पता है देखो एप्पल के प्रोडक्ट्स की जो डिस्प्ले होती है वो दी बेस्ट होती है, एंड इसके अंदर हमें जो चिपसेट मिलता है वो बिल्कुल सेम दिया गया जो कि iPhone 12 में था, एंड चिपसेट की परफॉर्मेंस टोटली अनबीटेबल है। A14 बायोनिक चिप, दोनों कैमरास हमें 12 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं जिससे हम 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 FPS। टच ID दे रखी है फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन। मैजिक कीबोर्ड एंड एप्पल की पेंसिल को भी सपोर्ट करता है। एप्पल पेंसिल फर्स्ट जेन वाली, इन दोनों की सपोर्ट मिल जाती है हमें इसके अंदर। मेरे अकॉर्डिंग आपको यही बाय करना चाहिए अगर हम 50,000 रुपए लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप एप्पल के साथ में नहीं जाना चाहते तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 FE मिल जाएगा। ये टैबलेट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड इसके अंदर भी आपको सैमसंग डेक्स की सपोर्ट मिल जाती है जो कि प्रोडक्टिविटी एंड ऑफिस वर्क के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन रहेगा। एंड इसकी भी जो डिस्प्ले है वो काफी बड़े साइज की है, 10.9 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ। Exynos 1580 प्रोसेसर है, 9 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। पिछला मॉडल जो हमने इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE प्लस देखा, उसके कंपैरिजन में इसका प्रोसेसर काफी तगड़ा है, एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलती है इसके अंदर। तो बढ़िया चीज ये है कि फ्रंट एंड बैक दोनों से हम 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS। Android 15 दिया गया सबसे लेटेस्ट, एंड ये ओनली वाईफाई वाला मॉडल है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। देखो हर बजट का, आपका चाहे जो भी बजट है 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 50,000 रुपए, हर बजट का जो सबसे बेस्ट टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, सभी को कंपेयर करने के बाद मैंने आपको वो बताए हैं। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो, आपका डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जो ऑप्शन मैंने आपको बताया उनके अलावा किसी ऑप्शन के साथ में नहीं जाना, नहीं तो फिर भाई गलती कर लोगे। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी किसी भी टैबलेट से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।